हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसका पढ़ाया हुआ जो एस्पिरेंट है, जिस बच्चे ने अपना समय दिया है एक टीचर को, उसका सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी तब होती है कि आपने जो कंटेंट बच्चों को डिलीवर किया है, अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो चीजें अगर डायरेक्टली आपके एग्जाम में फंस जाए तो एक बड़ी ही गर्व की बात होती है। आप में से जिन लोगों ने मेरे से सी सैट की क्लासेस ली, उन सबको पता है कि जो सी सैट का आपका पेपर हुआ 16 तारीख को, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारा का सारा कंटेंट जो पढ़ाया हुआ है वो फंसा। बट ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली हैं और वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि नहीं, हम आपसे सी सैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में ना ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ये ट्रस्ट आपको कैसे होगा, ये एक वीडियो में बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जितनी चीजें मैंने आपको क्लास में डिलीवर की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हूबहू वही चीजें एग्जामिनर ने पूछ ली। इससे एक एस्पिरेंट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उसकी जो जर्नी है ना, वो अगर मेरे साथ ये कंटिन्यू करेगा, कोई भी एस्पिरेंट है जो मेरे साथ अगर अपनी सी सैट की जर्नी को कंटिन्यू करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं यार, सामने वाला जो बंदा मुझे डिलीवर कर रहा है वो परफेक्ट है और वही मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं क्लासेस में जो मैंने चीजें डिलीवर की वो, और जो चीजें एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछी हैं वो प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। वन बाय वन, एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आप अपनी उपलब्धियां दिखा नहीं रहे हैं तो आप बाकियों से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये करना जरूरी था और मेरी आप सभी से एक दरख्वास्त है, खासकर मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे सी सैट की क्लासेस ली, जिन्होंने 16 तारीख को सी सैट का एग्जाम दिया। आप सबका एक वैल्यूएबल कमेंट मैं इस वीडियो के नीचे चाहूंगा कि जो चीजें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं, क्या वो चीजें वाकई में वैसे ही हैं? क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, आपने मुझसे क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, क्लियर कर रखी हैं। तो प्लीज आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो इस वीडियो के नीचे जरूर ड्रॉप करिएगा। छोटी सी इस वीडियो में बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, ये सेट सी है। सेट सी का पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है वो बनता है ए, देन आपका मिसिंग टर्म है बी सी डी, मिसिंग टर्म है बी बी सी डी ए बी सी। जिस लॉजिक का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस लॉजिक का यहां इस्तेमाल हुआ है, सेम लॉजिक का क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं। सेम लॉजिक का इन्होंने भी ए बी सी ही दिया था, मेरा भी क्वेश्चन। जाके जितने पेड वाले हो, जाके अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन नंबर 32 चेक कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने आपको क्लास में कराया एबीसी के फॉर्मेट में। यहां पे भी एक बार ए रिपीट हो रहा है, एक बार बी रिपीट हो रहा है, एक बार सी रिपीट हो रहा है, यहां डी रिपीट हो रहा है, यहां पे भी सेम वही लॉजिक है। पूरा का पूरा लॉजिक ही सेम है और पूरा डिक्टो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छप गया। आगे चलिए दोस्तों, इन्होंने पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन दिया और मैंने आपको पार्टनरशिप की ऑनलाइन एसएलवी आईएएस पे जब फ्री क्लासेस में डिलीवर कर रहा था, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल आप फर्क देखिए, फर्क केवल वैल्यूज का है, केवल वैल्यूज का फर्क है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। आप खुद देखो, यहां पी क्यू है, जहां पी ने 14,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं क्यू से, यहां ए और बी है, ए ने 2,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं बी से। इसके बाद इन्होंने कहा एक का इन्वेस्टमेंट 8 महीने, एक का 10 महीने, यहां एक का इन्वेस्टमेंट था 6 महीने, एक का था 8 महीने। इन्होंने यहां पे कहा टोटल 2,000 में से पी का हिस्सा 400 ज्यादा है क्यू से, यहां टोटल 10,000 में से जो ए का हिस्सा है वो 2,000 ज्यादा है बी से। मतलब डिट्टो सेम लैंग्वेज यार, डिट्टो सेम लैंग्वेज। अब देखो टर्म्स तो यार मैच नहीं करेंगे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स है। आप ये कहो कि पूरे के पूरे टर्म्स मैच कर जाएंगे तो वो तो नहीं मैच करेगा। बट आप देखो सेम लैंग्वेज, केवल एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने केवल अपनी वैल्यूज बदल दी। आगे चलिए नेक्स्ट, इधर आओ। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं एसएलवी सिविल सर्विसेज पे। पी की इनकम 25% ज्यादा है क्यू से और 16.66% कम है आर से। बताओ आर की इनकम कितने परसेंट कम या ज्यादा है क्यू से? इन्होंने भी वही सेम बात ले रखा है, बस केवल वैल्यूज इन्होंने बदल रखी है, केवल वैल्यूज बदल रखी है, बाकी कुछ नहीं। इधर आओ,
एक नंबर गलती से आपने 4 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करने की जगह। मैंने क्लास में एसएलवी सिविल सर्विसेज पे प्रैक्टिस करवा रखी है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 पीडीएफ का है, मैंने बस यहां 5 लिया था कि एक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय गलती से 5 से डिवाइड कर गया और इसकी वजह से चेंज क्या होगा परसेंटेज में। डिट्टो सेम क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। अभी जब आपको मैं लास्ट के 10 डेज प्रैक्टिस क्लास करा रहा था तब तो दिया ही, परसेंटेज में प्रॉपर इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन परसेंटेज की पीडीएफ में जो पेड कोर्स है वहां तो मिलेगा ही, प्रैक्टिस क्लास में भी करवा चुका हूं। मैंने इतिहास और हिंदी में लिया था कि 65% इतिहास में, 55% हिंदी में पास होते हैं, 5% दोनों में फेल होते हैं। इन्होंने बस इंग्लिश और हिंदी ले लिया, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। आप खुद देखो 80% इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, 15% दोनों में फेल हो गए, बिल्कुल सिमिलर। केवल वैल्यूज क्या है, केवल और केवल वैल्यूज आपकी बदली हुई है। आगे चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। भाई साहब ये इन्होंने एज का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब डिट्टो ये सेम क्वेश्चन तो मैंने नहीं करवाया, बट इस लैंग्वेज का सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। जब फादर अपने सन से कहता है कि मेरी उम्र आज उतनी ही है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। अब यहां पे जब तुम पैदा हुए थे वो आपको एक्स वाई कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, एक्स ईयर्स एगो चलना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने एन इंडिविजुअल दे रखा है, बिल्कुल सिमिलर है यार, बिल्कुल सिमिलर है। यूनिट का क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यूनिट जो है कन्वर्जन देख लेना, क्योंकि ये कोई करवाने वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया जो एक्सेप्टेबल है। क्यूब की जब मैंने आपको क्लास डिलीवर की तो क्यूब की प्रॉपर कटिंग कैसे होती है, वेल मेंटेन तरीके से फिगर बना के आपको मैंने समझाया। ये क्वेश्चन जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका कोई टाइप नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं जहां प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्टार लगा दिया, स्टार की जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई का मैक्सिमम किसी एक का 2 बार इस्तेमाल करना है, मिनिमम वैल्यू बताओ। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे चलिए इधर आओ। भाई साहब जब तुम्हें टाइम एंड वर्क में मैंने चैन रूल पढ़ाया M1D1 बराबर M2D2, तो देखो यहां पे वैसा ही क्वेश्चन तो है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है 6 के डेज में काम खत्म कर रहे हैं, यहाँ x लोग हैं 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कह रहा अगर कुछ लोग और इंक्रीज कर दिए जाए, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बता रखा था कि अगर 6 लोग और इंक्रीज कर दिए जाए तो सेम काम 10 दिन में कंप्लीट होता है। इन्होंने बता रखा है सेम काम 5 के दिन में कंप्लीट होता है। तो वैल्यूज बदल रखी हैं, बट अगर आप टाइप देखो तो टाइप आपका सेम है। टाइम एंड वर्क की मेरी पीडीएफ ओपन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिल जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। आगे चलो, सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है कि राम श्याम और मोहन 3 लोग हैं, काम कर सकते हैं 20 25 और 30 दिन में। अगर ये सारे के सारे अल्टरनेट काम करें 1 डे के टर्न में तो काम कितने दिन में खत्म होगा, वही क्वेश्चन तो है। एक्स वाई जेड कह दिया, 6 दिन 8 घंटे में काम हो रहा है। एक बार में केवल एक बंदा काम करेगा, 1 पर्सन एट अ टाइम, और इस तरीके से अगर काम किया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं यार, वैल्यूज तो बदल ही जाएंगी ना, वैल्यूज तो आपकी सेम नहीं आएंगी मैथमेटिक्स में। एग्जामिनर मेरे क्वेश्चंस को देख के तो क्वेश्चन बना नहीं रहा था कि वो वैल्यू भी सेम कर दे, और अगर बना भी रहा होता तो वैल्यू तो वैसे भी सेम नहीं करेगा। आगे चलिए, नंबर ऑफ जीरोस की दूल्हा दूल्हे पता नहीं हमने कितनी शादियां करा दी, कितने ब्याह करा दी। ये क्वेश्चन आपको याद है क्लास का, पावर वाला, पावर वाला ये क्वेश्चन कराया था। देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, पावर में बढ़ाते चला जा रहा हूं। बिल्कुल उसी सेम कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। ये आपको क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, और जबकि ये क्वेश्चन क्लास के अलावा मैंने प्रैक्टिस क्लास में भी करा रखा है वाईटी पे। मैं आपको बताऊं तकरीबन 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फंसे हैं, जो मैंने वाईटी पे करा रखा है, फ्री में पढ़ा रखा है यार। कॉन्सेप्ट तो क्लास में कराया ही कराया है, जो फ्री की प्रैक्टिस क्लासेस दे रखी हैं उनसे भी क्वेश्चन फंसे। आगे चलो, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया, एपी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल था, आराम से कर सकते थे। आगे चलिए, एक्स वाई आपकी एक्स 2 डिजिट की नंबर है, वाई जो है वो एक्स को रिवर्स करने पे बनेगी। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, और इसी को इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को तो एक नंबर और बन जाएगी, दोनों को ऐड करो। सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक का। क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने नया बनाया, ऐसा क्वेश्चन क्लास में मैंने नहीं कराया है, लेकिन हाँ जो आपको चैन रूल मैंने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में, उस चैन रूल और एवरेज के कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आपने चैन रूल और एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो उसका मिक्स करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे।
आगे चलिए, आप इधर देखो, जब मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया तो कोइंसाइड वाले केस को मैंने कितने बेहतर तरीके से डिस्कस कराया था। आपको क्लास जब याद होगी तो पूरी क्लॉक की बेसिक क्लास पढ़ाया था, और कोइंसाइड कब होती है कब नहीं होती है कितनी बार होती है प्रॉपर एग्जांपल देखिए कराया। वाईटी की फ्री क्लास 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1988 का कैलेंडर कब रिपीट हो गया, डायरेक्टली एग्जाम ने देखो पूछ लिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है भाई, दोनों के दोनों क्लास में कराए हुए हैं। इधर आओ, क्लॉक का ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लॉक जब पढ़ाया तो क्लास में कराया था कि 5:15 पे कितने डिग्री का कोड बनेगा, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल कराए थे। उसने 4:25 पूछ लिया, क्या गलत किया उसने, केवल वैल्यू ही तो बदली, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल गया। आगे चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था 2023 का, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। 2023 का जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था तभी मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और हो गया रिपीट, हो गया रिपीट। और आगे चलिए, आप इसको देखिए, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया है, जिसकी जो सच्चाई है, लॉजिकल क्वेश्चन था, एग्जामिनर कुछ तो नया बनाएगा ही। इधर आओ, सीधे पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया एग्जामिनर ने। What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price? मैंने यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का क्वेश्चन कराया था कि what percent of water must be mixed with alcohol so as to gain 30% by selling the mixture at the cost price of alcohol. सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको यूनिट डिजिट की कितनी क्लासेस दी, यूनिट डिजिट की इतनी सारी क्लासेस डिलीवर की, इतने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, बेसिक्स के साथ एक एक बात सिखाई, पूछ लिया एग्जामिनर ने। डिट्टो सेम क्वेश्चन अभी लास्ट के 10 डेज वाली क्लास में करवाया है आपको कि ये नंबर है, एक सर्टेन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इक्वल रिमाइंडर बचता है, हर एक केस में रिमाइंडर सेम आता है। देखो यहाँ रिमाइंडर 1 है, हर एक केस में सेम है, आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं क्लास में। आप और आगे चलो, ये लो, अभी जब आपका पेपर था उसके 2 दिन पहले यही क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर याद हो क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है लास्ट के 10 डेज वाली क्लास में कि 399 लीटर और एक आपके पास 552 लीटर डीजल है, मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल साइज की बनानी है। देखो दोनों क्वेश्चन क्लास के करवाए क्वेश्चन है, क्या फर्क है दोनों में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, केवल क्या है वैल्यू बदली हुई है और कुछ नहीं। अभी तो रुको, अभी और आगे चलो, ये आओ, एक्स वाई जेड आपकी 3 प्राइम नंबर है और तीनों प्राइम नंबर्स के बेस्ड पर आपका एक क्वेश्चन क्लास में आपको एसएलवीआईएस पे अभी लास्ट के 10 डेज वाली क्लास में कराया, वही क्वेश्चन इसने भी पूछ लिया कि एक्स वाई जेड आपकी प्राइम नंबर है, बस फर्क ये था कि इसने स्टेटमेंट बना दिए। यहाँ पे ये देखो, आपको प्राइम नंबर के एक और कॉन्सेप्ट करवाया था आर और एस पे बेस्ड, ये आपका 5 से डिवाइड होगा, ये आपका 10 से डिवाइड होगा, क्या नहीं करवाया आपको, डेटा सफिशिएंसी की इतनी सारी क्लासेस दी आपको। और देखो, ये आपका डीएस का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी नंबर बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन करवाए। देखो डेटा सफिशिएंसी का डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फंसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में वैरायटी बहुत बनती है, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हैं, वो एक एक करके मैंने चुन चुन के आपको कराई है। 6-6 घंटे मैंने डेटा सफिशिएंसी पे खर्च किए हैं, एक नहीं 6-6 घंटे लगातार मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी पढ़ाया है। आगे चलिए, वंस अगेन डेटा सफिशिएंसी, और आगे चलिए वंस अगेन डेटा सफिशिएंसी, सबकी प्रॉपर प्रैक्टिस कराइए वंस अगेन, और आगे चलिए फिर से डेटा सफिशिएंसी, बहुत प्रैक्टिस करवाई डेटा सफिशिएंसी पे। ये भी देखो डेटा सफिशिएंसी, शायद ही किसी ने करवाया हो डेटा सफिशिएंसी, और मैं हर बार कहता था। ये देखो आपका प्रॉफिट लॉस का डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, क्लास में मैंने प्रॉफिट लॉस का डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करवा रखा है। ये आपका वंस अगेन डेटा सफिशिएंसी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था डेटा सफिशिएंसी का जिसपे मैंने क्वेश्चन न करवाया हो। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, 1 से लेकर 999 तक की बात हो रही थी। ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन है सीरीज का, सीरीज की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। ये लो भाई, पूरा डिट्टो क्वेश्चन सेम कर दिया यार। एक बंदा है पीक्यूआर, 3 आर्टिकल खरीदता है इतने रुपए में, मैंने क्वेश्चन करवाया था। एक बंदा है जो एबीसी 3 आर्टिकल खरीदता है 15,000 रुपए में, ए की कॉस्ट 20% कम है बी से, बी की कॉस्ट सोल्यूशन तो 6% कम है सी से, क्या कॉस्ट है बी की। सिमिलर क्वेश्चन यार, केवल इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म्स को चेंज कर दिया। अभी आपको लास्ट के 10 डेज वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था कि ऐसी नंबर्स आपस में ऐड की जाती हैं तो रिजल्ट आपको ये मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो आपका ऐसे डिविजिबल। सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया, 2 डिजिट नंबर ऐड करने पे 3 डिजिट नंबर ये मिल रही है, लॉजिकल क्वेश्चन था, और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करवाई मैंने आपको। ये क्वेश्चन ये भी लॉजिकल था, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में तो नहीं किया, बट जितनी बातें हमने सीखी और समझी हैं उस बेसिस पे आराम से इसका आंसर कर सकते थे। आगे चलिए,
डेटा सफिशिएंसी, आराम से आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। और आगे चलिए, एज बेस्ड डेटा सफिशिएंसी, ये लो आपको करवा रखा है मैंने क्लास में, इसीलिए मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा दिए। भाई साहब इन्होंने कहा प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा जाए, डिवाइड को प्लस कहा जाए। क्लासेस में ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाए, ए का मतलब डिवाइड ले लो, बी का मतलब प्लस ले लो, सी का मतलब माइनस ले लो, डी का मतलब मल्टीप्लाई ले लो, आंसर बता दो। बहुत क्वेश्चन आपने किए। ये देखो आपका इनइक्वालिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये इनइक्वालिटी का मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया था। राजा मंत्री शोर सिपाही, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीक्यूआरएसटी का इस्तेमाल कर लिया और पीक्यूआरएसटी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, पीक्यूआरएसटी को इन्होंने बता दिया कि इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज नॉट ग्रेटर और इक्वल, इज नॉट लेस और इक्वल। बस इतना फर्क है इन्होंने। अब थोड़ा तो एडवांस बनाएगा ही, डिट्टो सेम नहीं भी आ सकता है। आगे चलो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन करवा रखे हैं। कार्ड को 20 कहा जाए, टी को 12 कहा जाए, पेरेंट्स को क्या कहा जाएगा। ये लो देखो आपका वही क्वेश्चन फंस गया कोडिंग डिकोडिंग का जो आपने क्लास में किया। आगे चलो जरा, क्लासेस में क्वेश्चन नहीं करवाए, पॉट को ये कहा जाए, ट्रैप को ये कहा जाए, कितने सारे क्वेश्चन आपने ऐसे कर रखे हैं क्लासेस में। इसके अलावा नंबर सीरीज का सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको क्लास में। और आगे आप देखिए, पीक्यूआर आपकी पीक्यूआरएस 4 संख्याएं हैं, देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इन्होंने करवा रखा है। और ये क्वेश्चन अभी मैंने कब करवा रखा है, लास्ट के 10 डेज वाली जो क्लास दे रहा था ना, 10 डेज 10 पेपर, 10 डेज 10 पेपर, 10 डेज 10 पेपर वाली क्लास में ही इसको मैंने डिस्कस किया है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया। और आगे चलिए, आपको ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे नंबर सिस्टम में कि ये किस नंबर से डिविजिबल होंगी, यहाँ पे मैंने कहा था कॉमन लेके आप तब फाइंड आउट करोगे। यहाँ भी तो वही है, अरे 2 की पावर 5 की पावर 5 लिखोगे, प्लस 2 की पावर 27 लिखोगे, 2 की पावर 25 आ जाएगा, 2 की पावर 27 हो जाएगा, 2 की पावर 25 कॉमन लोगे, 2 की पावर 25 कॉमन लेने पे अंदर 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 की पावर 25 गुणे 5 की पावर 1, 5 दूनी 10 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, करवाया है क्लास में ऐसे क्वेश्चन। मतलब यार मजाक हो गया, इतना सारा पेपर फंस गया। और आगे चलो, डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये वो क्वेश्चन था जहां इनिशियल स्टेज की डायरेक्शन एग्जामिनर पहले नहीं बताता है, वो बाद में बताता है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। देखो डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है कि पहले तो वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, लास्ट में जाके आपको पता लगेगा कि वो अब किस डायरेक्शन में है। एंगल मूव करने वाला क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है कि आपको वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो आप कैसे मूव करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब अगर आप पूरी मैथ और रीजनिंग की बात करो ना, तो गिने चुने 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो तो वो डायरेक्ट तो नहीं फंसे, लेकिन इनडायरेक्ट फंसे, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट वही था जो मैंने आपको क्लासेस में डिस्कस कराया। वरना खुशी इस बात की है कि वो क्वेश्चन यार, मतलब 40 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट फंस रहे हैं। डायरेक्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने क्लास में डिस्कस किया। तो ये वीडियो देख के डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, खासकर वो एस्पिरेंट जो नए हैं, जो मेरे साथ अपनी सीसैट की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि अगर आप मेरे साथ अपनी सीसैट की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको निराश तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मतलब आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूं, बस जैसा कहूं वैसा कर देना, ज्यादा समय भी नहीं खाऊंगा और इजीली सीसैट क्रैक करा दूंगा। ऑलरेडी सीसैट का एक बैच रन कर रहा है जो 1 मई से स्टार्ट हुआ था, दूसरा जो नया बैच है वो आपका इसी लास्ट जून में स्टार्ट होना है। न्यू बैच में अपने आप को अगर आप एनरोल करना चाहते हो डेफिनेटली अपने आप को एनरोल करिएगा। और मेरे प्यारे भैया, न्यू बैच में एनरोल करने के साथ साथ मैं ये गुजारिश करता हूं, ये बैच आपको कहां मिलेंगे, एसएलवी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिएगा स्टडी लवर वीर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको डायरेक्टली लिंक भी मिल जाएगी। प्लीज, मैं उन स्टूडेंट से जो मेरे प्यारे छात्र हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे साथ स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है इस सीसैट की तैयारी में, इस सीसैट की ये जर्नी में, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कम ऑन एवरीवन, एक अपना प्यारा सा कमेंट मुझे इस वीडियो के नीचे छोड़ दीजिएगा कि नहीं सर, आपने इस वीडियो में जो चीजें बताई हैं वो वाकई में सही हैं। इससे जो नया बच्चा है जो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ा है, उसको जुड़ने में, हमारे साथ जुड़ने में आसानी रहेगी। तो रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू। भगवान करे बस जैसे आपने प्री में बेहतर किया है वैसे ही आप मेंस में भी फोड़ के आए, मेंस में भी आप बेहतर करके आए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।